मुझे लड़के की तस्वीर दिखाओ, मैं फैसला करूंगी। माँ ने रीटा की तरफ देखा। अच्छा, हम तुम्हारे लिए क्या कोई अच्छा लड़का नहीं देखेंगे? रीटा गुस्से में बोली। माँ, बस मुझे लड़का देखना है, मुझे उसकी तस्वीर मंगवा ले या लड़के को यहीं बुला लो। माँ ने डांटा। पागल है, शर्म नहीं आती? चल दफा हो जा। अपने कमरे में बाबा भी आए। क्यों डांट रही हो मेरी बच्ची को? रीटा बाबा के पास गई और जाकर कहने लगी, बाबा, मुझे लड़का देखना है। बाबा ने मुस्कुराकर कहा, हाँ बेटी, तुम्हारी मर्जी से करेंगे शादी। कल मैं उसकी तस्वीर मंगवा लूंगा। लड़के का अपना होटल है, पढ़ा लिखा है, प्यारा है। लेकिन रीटा को तो लड़का देखना था। रीटा ने हाँ कर दी। 10 दिनों में ही रीटा की शादी हो गई। रीटा का हमसफर सुशील अरेंज मैरिज थी। न कभी कोई मुलाकात हुई, न कभी कोई बात, कभी एक दूसरे को मिले भी नहीं। पहली रात थी। सुशील कमरे में आया, हाथ में आइसक्रीम पकड़ी हुई। रीटा ने नजरें झुकाई बैठी थी। आइसक्रीम तो रीटा की फेवरेट थी। सुशील को नमस्ते की। सुशील पास बैठ गया। सुशील थोड़ा सा शर्माता भी था। आइसक्रीम खाते हुए बोला, जितने पैसे शादी पर खर्च किए, इतने की काश में आइसक्रीम खा लेता। रीटा का घूंघट उठाकर बोला, आप खाओगी? पहले तो रीटा ने शर्माते हुए मना कर दिया। फिर सुशील ने प्यार से कहा, खा लीजिए, प्यार बढ़ेगा। रीटा को आइसक्रीम दी और खुद भी खाने लगा। रीटा सारी आइसक्रीम खा गई। सुशील ने जब पूछा, आइसक्रीम पूरी खत्म कर दी? रीटा मुस्कुराने लगी। ऑटो में खा गई। सुशील भी मुस्कुराने लगा। बहुत कंजूस हो, आप पहले कहती नहीं खाती और अब देखो सारी की सारी खा गई हो। यह आइसक्रीम 50-50 की थी। रीटा सुशील को पहले ही रात इतना तो समझ गई थी कि सुशील दिल का बहुत अच्छा है। रात भर मोहब्बत भरी बातें होती रही। जिंदगी अपनी असल मंजिल की तरफ मुड़ गई थी। वक्त गुजरने लगा। रीटा के भाई की शादी थी। रीटा 4 महीने की प्रेग्नेंट भी थी। रीटा ने सुशील से कहा, मुझे भी भाई की शादी में जाना है। सुशील ने रीटा के पास बैठकर बोला, रीटा, डॉक्टर ने आपको लंबी यात्रा करने से मना किया है, इसीलिए मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। मैं नहीं इजाजत दे सकता शादी में जाने की। रीटा को बहुत गुस्सा आया। सुशील, पागल हो गए हो क्या? मेरे भाई की शादी है और आप कह रहे हैं कि नहीं जाना। आप मुझे कार में बिठाकर आराम से छोड़ आइए। बस। सुशील ने रीटा का हाथ पकड़ा, फिर मोहब्बत से समझाने लगा, रीटा, क्यों बेकार की जिद करती हो? डॉक्टर ने यात्रा करने से मना किया है तो मैं नहीं जाने दे सकता। तुम लापरवाही हो जाती हो और मैं तुम्हें किसी के भरोसे नहीं छोड़ सकता। इतना कहकर सुशील कमरे से बाहर चला गया। रीटा रोने लगी। रीटा ने अपनी माँ को फोन किया। सुशील मना कर रहा है शादी में आने के लिए। माँ ने समझाया, बेटा, अगर वो कह रहा है तो मत ही आओ। लेकिन रीटा की भाभी और भैया जिद करने लगे। क्यों नहीं आने दे रहा है सुशील हमारी बहन को? सुशील भी घर पर था। कहने लगे कि मेहंदी है, 3 ही दिन की बात है। सुशील ने रीटा की तरफ देखा। रीटा, मैंने क्या कहा था तुमसे? रीटा ने नजरें झुका ली, कमरे में चली गई। उठकर सुशील को गुस्सा तो बहुत आया था, लेकिन यह सब्र कर लिया। 1000 रुपये जेब से निकाले, रीटा को दिए। ये कुछ पैसे रख लो, बाकी और चाहिए तो ले लेना, मैं आऊंगा कल। रीटा बहुत खुश थी। सुशील ने अपने सीने से लगाया, रीटा को अपना ख्याल रखना। रीटा फिर शादी में चली गई। मेहंदी की रात रीटा की बुआ की लड़की भी आई हुई थी। डांस भी किया, काफी एंजॉय किया। बारात वाले दिन जब भाई की बारात लड़की वालों के घर पहुंची तो बारिश हो रही थी। गली में काफी कीचड़ था। रीटा का पांव फिसला, गिर गई। गिरते ही उसके पेट में दर्द होने लगा। रीटा जोर जोर से रोने लगी। जल्दी से रीटा को अस्पताल ले गए। रीटा दर्द से चिल्ला रही थी। सुशील को कल की रीटा के बारे में बताया। सुशील घबरा गया। वो जल्दी से अस्पताल पहुंचा। डॉक्टर रीटा को इमरजेंसी वार्ड में ले गए थे। सुशील बहुत परेशान था। दिल की धड़कनें बेकाबू थी। जुबान पर ईश्वर का जाप था। बाकी सब लोग शादी की खुशियों में मगन थे, लेकिन यहाँ सुशील परेशान खड़ा था। कुछ देर बाद डॉक्टर कमरे से बाहर आए। उन्होंने सॉरी कहते हुए बताया, आपका बच्चा मर चुका है।
सुशील बेजान सा होकर कुर्सी पर बैठ गया। भगवान से हिम्मत मांगकर जल्दी से वार्ड में गया। रीटा रो रही थी। सुशील को देखकर मुंह मोड़ लिया। सुशील पास बैठ गया, सर पर हाथ फेरने लगा। अच्छा चल चुप कर, मेरी सोनी, रोना बंद कर, बस ऊपर वाले की मर्जी थी। रीटा फुट फुट कर रोने लगी। सुशील मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। सुशील ने आंसुओं से भीगी हुई पलकों को चूम लिया। अरे बस बस मेरी जान, रोते नहीं है, बस ऊपर वाले की मर्जी थी, चुप हो जाओ। रीटा खुद को गुनहगार समझ रही थी। रीटा का सर अपने गोद में रख लिया। चुप हो जाए मेरी सोनी सोनी, रो मत, अब देख मैं तेरे पास हूँ। रीटा को लेकर घर चला गया। शादी खत्म हुई, सब लोग घर आए रीटा का हाल पूछने। रीटा खुद पर इल्जाम दे रही थी। मुझे रोका था सुशील ने माँ, लेकिन मैं जिद करती रही। शादी में जाना है, अगर मैंने इनकी बात मान ली होती तो आज शायद मैं अपना बच्चा ना खोती। सुशील समझा रहा था। रीटा दिल ही दिल में खुद को कसूरवार ठहरा रही थी, इसीलिए सुशील प्यार से समझाता रहा रीटा को, अरे पागल हो, खुद को परेशान ना कर, ऊपर वाले की मर्जी थी, ऊपर वाले ने चाहा तो हमें फिर से औलाद जरूर देगा। रीटा सुशील की आंखों में देख रही थी। सुशील आप इतने अच्छे हैं, मुझे डांटा नहीं, आपने कुछ कहा नहीं। सुशील ने लंबी सांस ली, मुस्कुरा कर बोला, जब तुमने मेरी बात मानी ही नहीं थी तो रीटा अब कुछ कहने का क्या फायदा। रीटा समझ रही थी सुशील का खामोश गुस्सा। 1 साल बाद फिर ऊपर वाले ने उनको बेटा दे दिया। सब बहुत खुश थे। सुशील बाहों में उठाकर झूमने लगा अपने बेटे को। रीटा बेड पर लेटी थी, सुशील के आंखों में बेटा की मोहब्बत में निकलते आंसू को देख रही थी। जिंदगी में अच्छे दिन आते हैं, लेकिन अक्लमंद वही होता है जो खुद को हालात में ढला लेता है। सुशील के 2 भाई जो सुशील से बहुत अमीर थे, उन दोनों भाइयों का अपना अच्छा खासा बिजनेस था, लेकिन सुशील का छोटा सा होटल जिससे बस गुजारा ही हो रहा था। रीटा ने जिद की, सुशील बच्चे को गर्मी लगती है, इसीलिए बहुत रोता है, मुझे कमरे में एसी लगवा कर दें। सुशील ने सिर पर हाथ रखा, अरे पागल हो गई हो क्या, मेरे पास नहीं है इतने पैसे एसी के लिए। रीटा ने जिद की, मुझे एसी चाहिए, बस कमरे में। सुशील अपने बेटे को सीने पर लिटाकर खेल रहा था उसके साथ। रीटा बस एसी लगवाने की जिद की बैठी थी। सुशील ने रीटा का हाथ पकड़ा, अपने करीब किया। रीटा पता नहीं क्यों इतनी जिद्दी हो तुम, लगवा दूंगा एसी, ये लो सो गया है मेरा राजकुमार, इसको लिटा दूं। 2 साल बाद ऊपर वाले ने एक बेटी भी दी। दोनों बहुत खुश थे। हर अच्छी बुरी ख्वाहिश पूरी करता था सुशील, लेकिन फिर भी छोटी छोटी बातों पर उनमें झगड़ा रहता ही था। बेटा 4 साल का हो गया था, बेटी छोटी थी। सुशील का होटल का काम अच्छा नहीं चल रहा था। सुशील कुछ परेशान था। घर आया, देखा बेटे ने उसका लैपटॉप तोड़ दिया था। प्रीति मोबाइल पर लगी हुई थी। सुशील ने देखा लैपटॉप टूटा हुआ पड़ा है। सुशील चिल्लाकर बोला, रीटा ये क्या है? रीटा ने देखा ये आपके लड़के ने तोड़ा है। सुशील गुस्से में पहले ही था। रीटा को गाली देकर बोला, तुम्हारा दिमाग नहीं काम करता, इसमें मेरा सारा डेटा था, तुम पागल हो क्या? जाओ खाना लेकर आओ, उठ जाओ। रीटा गुस्से में बोली, सुशील मैं नौकर नहीं हूँ, सारा दिन बच्चों को संभालो और फिर तुम मुझे गाली दो। सारा दिन इतना काम करो और कदर इतनी सी है, गाली दे रहे हो। रीटा खाना लेकर आई, बैगन बने हुए थे। सुशील ने बैगन देखे, चिल्लाकर बोला, तुम्हारा दिमाग खराब है, तुमको कितनी बार समझाया है, मैं बैगन नहीं खाता। सुशील ने खाना उठाकर फेंक दिया, उठकर बाहर चला गया। इतने में बेटे ने कांच का गिलास तोड़ दिया जो हाथ पर लग गया। काफी खून बह रहा था। हाथ से रीटा ने बेटे को 1-2 थप्पड़ लगा दिए। बहुत तंग आ गई हूँ मैं तुम बाप बेटे से। बेटे को उठाकर कमरे में ले गई, रो रही थी। 5 साल हो गए इस इंसान के साथ, कदर ही नहीं है। बेटे के जख्म पर मरहम लगाने लगी। इतने में बेटी भूख से रोने लगी। बेटी को गोद में उठाया। इस इंसान की ऐसी हरकत रही तो गुजारा मुश्किल हो जाएगा। रात भर सुशील गायब रहा। रीटा ने भी फोन करके ना पूछा।
रीटा ने अपनी माँ को बताया, सुशील आजकल न खर्चा दे रहा है, न अच्छे से बात करता है, गालियाँ देता है। माँ ने कहा, अच्छा हम करते हैं बात उससे। सुशील को महसूस हुआ उसने अच्छा नहीं किया रीटा के साथ। आज घर जाकर रीटा को सॉरी करूँगा। घर आया, देखा घर में रीटा के माँ बाप चाचा सब आकर बैठे हुए थे। सुशील ने रीटा की तरफ देखा, रीटा खामोश रही। नमस्ते किया, उसके बाद बात तो शुरू हो गई। माँ चिल्लाकर बोली, क्यों बेटा तुम खर्चा नहीं देते हो? रीटा को क्यों गालियाँ देते हो? सुशील को बहुत गुस्सा आया। घर की बात हम दोनों सुलझा लेते। सुशील ने गुस्से से कहा, इसको सब कुछ देता हूँ, ये बस तमाशा लगाना चाहती है। रीटा भी गुस्से में थी। वो भी गुस्से में बोली, क्या देते हो? वो महीने में 1 लाख देते हो, जिसका दोनों बच्चों का दूध भी नहीं पूरा होता। एहसान करते हो मुझ पर, तुम्हारे बच्चों पर खर्चा करती हो। बहस इतनी बढ़ गई कि सबके सामने सुशील ने रीटा को थप्पड़ मार दिया। रीटा की माँ को बर्दाश्त नहीं हुआ। वो अपनी बेटी को साथ ले आई, दोनों बच्चे भी साथ ले गई। सुशील भी ना रोका उन्हें। रीटा नाराज होकर चली गई। रीटा को थप्पड़ ज्यादा जोर का लग गया था, निशान बन गया था चेहरे पर। माँ भी रोने लगी। ना जाने पहले भी कितना जुर्म करता होगा मेरी बेटी पर, कमीना इंसान। सुशील पहले से अपने होटल की वजह से परेशान था, काम न होने की वजह से, और अब ये परेशानी बन गई थी। रीटा मायके में थी, सुशील यहाँ था, घर में परेशान था। हालात इतनी खराब हो गए कि सुशील को अपना होटल बेचना पड़ा। 2 महीने गुजर गए। दोनों ने एक दूसरे से बात तक ना की। दोनों गुस्से में थे। सुशील कहता, खुद गई है खुद वापस आए। रीटा की अकड़ थी, मनाने आएगा तो जाऊंगी। दिन गुजरते गए। 8 महीने गुजर गए, कोई बातचीत नहीं हुई। सुशील के एक दोस्त ने सुशील से कहा, विदेश जाना है तो बताओ, मेरे पास एक ही वीजा है। हालात काफी बुरे थे। सुशील विदेश चला गया, नंबर बंद हो गया। 1 साल गुजर गया। दोनों ने कोई बातचीत ना की एक दूसरे के साथ। रीटा भाई से खर्चा लेती, बच्चों के दूध का या फिर दूसरी जरूरी सामान का। भाई कब तक दे सकते थे खर्चा? उनके भी अपने बच्चे थे। कभी रीटा के बच्चे कोई नुकसान कर देते, कोई चीज तोड़ देते तो रीटा की भाभी हजारों बातें करती, ताने देती थी। रीटा चुपचाप सुन लेती थी, आखिर किसी को कुछ बताती भी ना थी। दीपावली का दिन था। रीटा ने भाई से कहा, पैसे दे दो, बच्चों को शॉपिंग करवानी है। भाभी पास से बोली, बहन साफ सी बात है, हमारे पास फालतू के पैसे नहीं है। उसी इंसान के साथ गुजारा नहीं होता, तलाक लेकर किसी दूसरे से शादी कर लो, जाओ यहाँ से। रीटा उस दिन बहुत रोई थी। उसे एहसास होने लगा था, सुशील तो मेरे सर का ताज है। सुशील दुबई में बच्चों को याद करके बहुत रोता था। रीटा तुमने यह क्या कर दिया? उधर रीटा के भाई ने रीटा के लिए एक आदमी देखा जिसकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी थी। 4 बच्चे थे उसके। भाई ने रीटा से कहा, सुशील से तलाक ले लो, इस आदमी से शादी करके घर बसा लो अपना। रीटा की आंखें भीग गई आंसुओं से। जल्दी से मोबाइल निकाला, सुशील को फोन लगाया, नंबर बंद आ रहा था। रीटा रोने लगी, मुझे सुशील के पास ही जाना है, मुझे कोई शादी नहीं करनी किसी से। उधर सुशील का भी दिल तड़पा। उसने सोचा, मेरी रीटा तो मासूम सी है, थोड़े से गुस्से पर नाराज हो जाती है, खुद ही माफी मांग लूंगा अपनी जान से। वो टिकट करवा कर हिंदुस्तान वापस आया। रीटा रो रो कर भगवान से अपनी पापों, अपनी गलती की माफी मांग रही थी कि ऊपर वाले मुझे माफ कर दो, मुझे मेरा सुशील वापस कर दो। रात भर रो रही थी। सुबह बेटे को नाश्ता करवा रही थी। दरवाजे पर घंटी बजी। भाभी ने दरवाजा खोला, सामने देखा सुशील खड़ा था। रीटा की नजरें सुशील पर पड़ी। हाथ से दूध का कप छूट गया। नंगे पांव दौड़ते हुए जाकर सुशील के सीने से जा लगी, चीख चीख कर रोने लगी, सुशील मैं बहुत प्यार करती हूँ तुमसे। सुशील के पांव पकड़ लिए, माफ कर दो सुशील। सुशील ने रीटा का माथा चूमा, आंसू साफ किया, मुझे भी माफ कर दो मेरी जान, मैंने गुस्से में ज्यादा बोल दिया था। बच्चों को सीने से लगाया। सुशील प्यार करने लगा। रीटा के भैया और भाभी के आंखों में आंखें डालकर गर्व से बोला, मेरा परमेश्वर, मेरा हमसफर,
आप लोगों के पास है, बहुत बहुत धन्यवाद। वो सुशील के साथ घर वापस गई। दोनों खुशी से सब बातें भूलकर जीने लगे। लेकिन वो इस समाज को इतना बता गई। जज्बात में जुदा होकर जाना बहुत आसान है, लेकिन जुदा होकर जीना बहुत मुश्किल है।